अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना व नबिय्यिना व शफीअना व तबीबना व करीमना व बशीरिन व नज़ीर व अला आलिहि allज़ीना नुज़्ज़िलत फ़ीहिम आयातुत तत्हीर व अला अस्हाबिल मुतअद्दिमीन राशिदीन कसीरन 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 इला यौमिल कबीर। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ालल्लाहु फ़तबारकल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। ज़मी बोली ज़मन बोला अली मौला अली मौला। ज़मी बोली ज़मन बोला अली मौला अली मौला। ज़मी बोली ज़मन बोला अली मौला अली मौला। ज़ुबां बोली ये दिल बोला अली मौला अली मौला। ज़ुबां बोली ये दिल बोला अली मौला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन मेरे आक़ाए दो जहान सरवर ज़ीशान महबूब रहमान सब जहानों की जान हसनैन करीमैन के नानाए जान रहमत आलमी जान हुज़ूर नबी पाक साहिब लौलाक सियाही अफ़लाक सरकार मदीना सरूर क़ल्ब व सीना बाइस नुज़ूल सकीना साहिब मुअत्तर पसीना हुज़ूर ताजदार रिसालत शहंशाह नबूवत मुहसिन जूद व सखावत पैकर अज़मत व शराफत महबूब रब्बुल इज़्ज़त मुहसिन इंसानियत मेरे आका बाकमालों के बाकमाल बेमिसल बेमिसाल सैयदा आमीना पाक के लाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुअत्तर मुताहर मुअम्बर मुनव्वर रूहानी वजदानी नूरानी ईमानी इकानी बारगाह में हदियतन तुहफ़तन नज़रानतन अक़ीदतन मुहब्बतन आज़ानन फ़क़ीरानन दरूद सलाम पेश फरमाने के बाद मेरी निहायती मोहतरमुल मक़ाम वाजिबुल एहतराम सदलाई के इज़्ज़त व एहतराम सामीन ज़ी हिशाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों के दरमियान कोई बड़ा लंबा टाइम नहीं हाल दूँगा। मैं कुछ मुख्तसर से वक्त में मौला कायनात असदुल्लाह व असदुर रसूल ज़ोजे बतूल दमाद रसूल आखिर रसूल शेर खुदा हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपकी शान उज़्मत के हवाला से भी बात करेंगे और दौरे हाजिर में इस वक्त आले सुन्नत जिन मसाइल से दो चार है कुछ अकीदे पर भी हम बात करेंगे। मेरा बयान हो रहा था यूएटी यूनिवर्सिटी के अंदर, ये जो यहाँ पर कप स्टोर चौक वाली साइड पर यूएटी यूनिवर्सिटी, वहाँ बयान हो रहा था। आपको पता है यूनिवर्सिटी में फिर वो सारे तरह के लोग होते हैं। मस्जिद है तो पता होगा कि ये अहले सुन्नत व जमात की मस्जिद है तो यहाँ सारे अहले सुन्नत व जमात के लोग आएंगे। लेकिन एक इदारा ऐसा जो बिल्कुल हटकर हो और वहाँ सारे मज़ाहिब और मसलक हों तो वहाँ बात बड़ी एहतियात से होती है और दिमाग को बड़ा हाजिर नाजिर रखना पड़ता है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बड़ी वाज़िया समझा भी दूँ और बड़ी वाज़िया तौर पर बता भी दूँ। मेरे उस्ताद गिरामी क़िबला हाफिज़ुल हदीस शेखुल हदीस शेखुल कुरान इमाम सरफ़ुन नहव हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे, बेटा मालका
आप पंजाबी में फरमाया करते थे, बच्चा मालकां दे नाम ते खलोग ते सही, फिर वेख मालक जवाब आप देंदे ने। फरमाया खलोना तेरा काम है, जवाब मालका तेनू आप देना। तो मैं बयान मां कर रहा था तो मौला कायनात अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हवाला से था। अब ये मेरा तजर्बा तो नहीं है ना भाई, ये खाली मैंने आजमाया तो आप मुझे कह सकते हैं, ये तो सहाबाए कराम का तजर्बा है। ये जो फार्मूला है ये सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान का है। फरमाते जब हम अपनी मजलिसों में से किसी मुनाफिक को तलाश करना होता तो मौला अली का नाम ले लेते। फरमाया जिसका सुन के जिक्र अली से चेहरा खिल जाता हम समझ जाते ये अपना है, और जिसका चेहरा बिगड़ जाता हम पहचान जाते ये मुनाफिक है। मोमिन और मुनाफिक की पहचान कौन है? मौला कायनात अलीजुल मुर्तजा। अच्छा, मौला कायनात अलीजुल मुर्तजा के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने एक रिवायत पेश की, वो बहुत सारे तुर्क से रिवायत बयान है और हसन भी है, और बहुत सारे तरीकों से उस हदीस पाक को बहुत सारे रावियों ने बयान किया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूरे कुरान का जो मजमुआ है वो सूरह, बोलिए अक्सर आप लोगों ने सुना वो सूरह बकरा है, और पूरी सूरह बकरा का जो मजमुआ है वो सूरह फातिहा है, और फरमाया पूरी सूरह फातिहा का मजमुआ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, और फरमाया पूरी बिस्मिल्लाह का जो मजमुआ है वो उसकी बा का नुक्ता है। तो मौला कायनात अलीजुल मुर्तजा से किसी ने अर्ज किया, हुजूर आपको जब अल्लाह के महबूब ने फरमाया है कि आना मदीनातुल इल्म व अलीयुन बाबू, अली उसका दरवाजा है, तो जब आप दरवाजा है तो आप उसकी तफसीर क्यों नहीं करते कुरान की? आपके भी तो देखे ना चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तफसीर अरबी में लिखी है, तफसीरुल मकबास अल मारूफ ब तफसीर इब्न अब्बास। वो अरब में एक जिल्द में भी है, दो जिल्द में भी है, तो उन्होंने भी तफसीर की है, तो आप भी कुछ तफसीर फरमा दें। तो मौला कायनात अलीजुल मुर्तजा ने फरमाया कि पूरा कुरान तो बड़ा अजीम है। फरमाया कि अली को अल्लाह ने जितना इल्म अता किया है, अगर अली सिर्फ पूरा कुरान नहीं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तफसीर पर आ जाए, और फिर फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तफसीर भी बहुत बड़ी है, फरमाया खाली उसका नुक्ता बा का बयान करने पर आ जाऊं तो फरमाया कि 70 ऊंट अली के लिखे सफ़ों और किताबों का वजन नहीं उठा सकते। आपको पता जो अरब का ऊंट है ना वो कम से कम 1000 किलो वजन उठाता है, 1 टन वजन उठाता है। फरमाया कि अगर लिखने पर आ जाऊं तो 70,000, फरमाया 70,000 किलो सफात जो हैं वो भर जाएं। तो मैं कहा जिस अली के बाग के नुक्ते पर इतना अबूर है तो फिर पूरे कुरान की तफसीर में कितने मारे। अच्छा, मैंने बयान की ना तो फिर आपको पता है कि जिक्र अली वो चीज है, लोग कहते हैं देसी घी हजम नहीं होता, मैं कहता हूं यार कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन जिक्र अली ऐसा है जो बिल्कुल भी हजम नहीं होता, और ये जिक्र वो जिक्र है जो हर एक का मुकद्दर भी नहीं होता। तो मैं बयान कर रहा था तो वो एक साहब खड़े हो गए। असल अब हमारा डिपार्टमेंट है ना, तो जाहिर सी बात है जो इंसान का जो डिपार्टमेंट हो ना तो उसको पहचान लेता है, तो हमारा डिपार्टमेंट ही ऐसा, हम शक्ल ही देख के पहचान लेते हैं, हम शक्ल ही देख के पहचान। तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये जो साहिब खड़े हुए ना बड़े पैंट कोट और बूट पहनकर, तो ये अब जरूर जनाब कोई अपना दर्द अब इतनी देर से बयान कर रहा था, इनकी इतनी भी मेहरबानी ने इतना कंट्रोल किया हो नहीं ना सकता। तो फिर भी बड़ी मतलब भाई जनाब आखिर खड़े हो गए, कहने लगे कि आपने ये क्या बात, पूरा जहान एक नुक्ते के अंदर, पूरा जहान एक नुक्ते में कैसे आ सकता है? इसकी लॉजिक आपको पता है, आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, हमारे यंग जनरेशन हाई क्वालिफाइड हैं, तो एजुकेटेड बच्चे हैं, तो वो हर एक चीज की लॉजिक ढूंढते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिसकी लॉजिक बयान करें, तो बात फिर मेरे जो अपने उस्तादों की याद आ गई। फरमाया पुत्रा मालका लिख लो जा, जवाब आप देंगे। अब जेन में कैसे आया कैसे नहीं मुझे नहीं पता, मैंने उसे कहा मैं क्या आप जहर सी बात इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आपके पास वर्ल्ड मैप होगा, वर्ल्ड मैप होगा ना आपके पास? जी रखा है। मैं क्या जाए चार्ट ले आए, वर्ल्ड मैप का चार्ट उठा लाए। कहता जी हमने आपसे पूछा कि एक नुक्ते में सारा जहान कैसे समा गया, तो आपने वर्ल्ड मैप मंगा लिया। मैं क्या जहान का पूछा, फिर समझाना भी तो जहान सही है ना भाई। वर्ल्ड मैप रखे, मैं क्या आज जरा आप आगे आ जाए। लातादाद नौजवान बैठे थे, मैंने उसे आगे बुलाया, मैं क्या है जरा, मैं क्या ये वर्ल्ड मैप है, इसमें देखें हमारा मुल्क कहां पे आता है। उसने कहा ये पाकिस्तान। मैं क्या अच्छा, मैं क्या इस वक्त हम कहां पर हैं? कहने लगा लाहौर में। मैं क्या अच्छा। मैं क्या लाहौर में कितने स्कूल हैं? अंदाजा है
कहता कोई लाख के हिसाब से है स्कूल। मैं क्या अच्छा, मैं क्या यूनिवर्सिटियां, कहता वो भी बेहिसाबी। मैं क्या इसमें हॉस्पिटल कितने हैं, कहते बेहिसाबी। मैं क्या कॉलेजेस कितने हैं, कहते बेशुमार। मैं क्या मेडिकल यूनिवर्सिटियां, कहते वो भी काफी सारी। मैं क्या अच्छा, मैं क्या ये बताओ इसमें मस्जिदें कितनी हैं, कहते पता ही कोई नहीं, कोई गिनती नहीं है कितनी मस्जिदें हैं लाहौर में। मैं क्या दरबार वालियों के कितने हैं, कहते वो भी कोई नहीं पता कितने हैं। मैं क्या बता इसमें घर कितने बने हैं लाहौर में, कहता है पता नहीं, कोई करोड़ से ऊपर तो घर बन गया अब लाहौर में, इतना बड़ा लाहौर हो गया। इतना बड़ा क्यों ना हो, आखिर शहर जो दाता अली अजमेरी का अल्लाह ने बरकत तो फिर देनी ही देनी है ना। एक बंदे ने मुझसे कहा जी वो देखें लाहौर कसूर तक चला गया है, उधर से वो जनाब काला खताई को जाके लग गया, इतना बड़ा लाहौर कैसे हो गया। तो मैं क्या फिर देने वाला रब है, लेने वाला दाता अली अजमेरी है, बरकत तो फिर आनी आनी है। तो मैंने कहा बताएं इतने सारे, मैं क्या लोग कितने रहते हैं, कहते 2.5-3 करोड़ के करीब आबादी हो गई है। मैं क्या अच्छा, मैं क्या 2.5-3 करोड़ लोग कहाँ रहते हैं, कहते लाहौर में। मैं क्या लाखों स्कूल कहाँ पर हैं, कहते लाहौर में। मैं क्या लाखों मसाजिद लाहौर में। मैं क्या हजारों मदारिस लाहौर में, हजारों जामियात लाहौर में। मैं क्या इसमें रोड कहते बेशुमार। मैं क्या रोडों पर चलने वाली जो ट्रैफिक है उसको काउंट किया, कहते कोई पता नहीं कितनी लाखों बसें चलती हैं, करोड़ों गाड़ियां चलती हैं, करोड़ों बाइक चलती हैं, करोड़ों लोग सफर करते हैं, इतना बड़ा शहर है। कहते आपने मेरे सवाल का नहीं जवाब दिया। मैंने कहा अच्छा तो फिर आजा, तुझे नहीं समझा तुझे वजाहत कर देते हैं। मैं कह दूं पूरी दुनिया का नक्शा है, इसमें बता पाकिस्तान का। उसने कहा जी ये पाकिस्तान है। अब वर्ल्ड मैप आपको पता उसमें सारे शहर नहीं लिखे जाते हर मुल्क के, वो सीधा सीधा लिखते हैं। तो उसमें मैंने कहा जी इसमें ढूंढो लाहौर कौन सा है, देखा लाहौर, तो वो आपको पता ना वो नुक्ता लगा होता है, वो लाहौर जो होता है वो नुक्ता लगाता है। मैं कहा ये क्या है, कहते लाहौर। मैं कहा नहीं ये क्या है, कहते लाहौर। मैं कहा नहीं नुक्ता। मैं कहा ये नुक्ता है, कहते नहीं लाहौर। मैं कहता है तो लाहौर, लेकिन ये बना क्या है, नुक्ता। मैं कहा करोड़ों लोग कहाँ हैं, नुक्ते में। मैं क्या लाखों हॉस्पिटल का है, नुक्ते में। मैं क्या करोड़ों डॉक्टर का है, मैं क्या नुक्ते के अंदर। और यहाँ लातादाद यूनिवर्सिटियां, बसें, गाड़ियां, साइकिलें, मोटरसाइकिलें, जनाब चिंची रक्शे, वो बंद रक्शे और फलां फलां न जाने क्या क्या। मैं क्या इतनी करोड़ों की आबादी कहाँ है। तो मैं क्या वर्ल्ड मैप किसने बनाया, कहता है गोरे ने। मैं क्या गोरा बनाए तो नुक्ते में करोड़ों शहर समा सकता है, तो मेरा खालिक सारे जहान का कुरान बनाए तो बिस्मिल्लाह के नुक्ते में सारा जहान नहीं समा सकता। मैं क्या तेरा गोरा एक नुक्ते में हमारा सारा जहान लेके बैठा है। तो मैं क्या फिर वो मालिक और खालिक है जिसने कुरान को बनाया है। तो मैं क्या वो एक नुक्ते में सारा जहान नहीं समा सकता। तो चुप हो गया। लेकिन मैंने कहा बच्चा कसूर तेरा कोई नहीं, गल विच हो रही। वो सादे गिरामी फरमाया करते थे पीड़ा और थे। मैं कहते तेन पीड़ हो रही है नाम तो तू फकी लैन मेरे को हो रहा है, मगर फिक्र ना कर, अल्लाह ने हाले सुन्नत नूं डॉक्टर नहीं देते, प्रोफेसर दे सर्जन देते ने। मैं कहा पूरा ऑपरेट करते ने, फिक्र ना कर। तो मौला कायनात अलीउल मुर्तजा का जिक्र फिर हर को हजम तो नहीं ना होता। अच्छा मौला कायनात अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजह, अल्लाह ने आपको वो शान दी है, वो मकाम दिया है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि जिस मालिक के बाग के गुलशन के फूल की एक कली का नाम दाता अली जवेरी है, एक कली का नाम गौसे जली है, एक कली का नाम ख्वाजा खाजगां वाली हिंदुस्तान हामी बेकसां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। मैं क्या जिस बाग के फूल की कलियां इतनी कमाल वाली हैं, तो मैं क्या फिर वो जिस माली के छट्टे से फलियां हैं वो। लेकिन मसला ये है कि वली ने हमें बताया कि ये मसला क्या है। अल्लाह के वली ने ये जवाब दिया, फरमाते हैं कि कदर फुलांदा बुलबुल जाने ते साफ दिमागा वाली, कदर फुलांदा ओ गिज की जाने जो मुर्दे खावन वाले। इन लोगों को क्या पता, इन्होंने भी मेरे रसूल का गुलशन देखा ही कहां पर। जब कल क़यामत के दिन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर हुजूर के गुलामों को आता देखेंगे ना, मजा आ जाएगा। कुरान करीम फरमाता हर बंदा अपने इमाम के साथ उठेगा, हर बंदा इमाम के साथ आएगा। लेकिन हम सुन्नी इतने मुकद्दरों वाले हैं, इतने मुकद्दरों वाले हैं, हम एक इमाम के साथ नहीं आएंगे।
एक इमाम के साथ नहीं आएंगे, लाइन लगी हुई सारे इमामों की, और एक वो भी होंगे जिनका इमाम ही कोई नहीं होना, जिन्हों का उत्थे और वेखणगे कि सानू शायद हुण कोई आवाज मारे, सानू फिर कोई आवाज मारे। वारी आनी है दाता अली जवेरी दी रब सोने दी बारगाह च, ते दाता अली जवेरी ने जो बख्शिया जाना तो अर्ज करना मालका मैं तो जाना ही जाना ना तेरी रहमत तेरे करम ते सोने महबूब दा सदका, ते जिन्हां सारी जिंदगी लाहौरियां ने मेरा दारी नहीं छड्डिया वो किथे जाण। तो मालिक फरमाएगा ऐ फरिश्ते निदा करो जितने भी दाता अली जवेरी वाले ने सारे ही आ जाए। फिर बारी गौस पाक की आ जानी है। तो गौस पाक ने कहा ये पहले ही गौस पाक ने कहा मालिक तेरा तो मुझसे वादा था कि मैं तेरा एक एक मुरीद दाखिल जन्नत करूंगा। तो गौस पाक ने फरमाया जिसका कोई पीर ना हो मुझे मोहब्बत से पुकारे मैं उसका पीर बन जाता। तो फिर 11वीं मनाने वाले इतने में बारी बाबा फरीद की भी आ जाती है। अर्ज करनी सोने मालका मैं ते बूआ लाया सी जन्नत ते तू तो बढ़ाया सी, ते मालका जड़े लंघे ने जान गए किथे। तो इतने में बारी हजरत ख्वाजा खाजगां वाली हिंदुस्तान अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी भी आए। वो कहेंगे मालका छठी वाले कहां जाएंगे। इतने में बारी हजरत बाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह की आएगी, फिर बारी शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्द की आएगी। ते असीं तो वारो वार जाना, ते जदों वारी साडे इमाम अहमद रजा दी आनी है ना, ते फिर अहमद रजा ने चुप करके नहीं लंघ जाना, खाली रजवियां नूं लैके नहीं टुर जाना। उन्हां कहना थाने वाले सारे हुण आ जाओ। फिर हुजूर नूं अहमद रजा ने वेखना ना जदों, ते फिर वेख के कहना मैं कहंदा नहीं सा आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए। और मैं आज मानना, उधर तो फिर सारे ही मान जाएंगे। आपको पता है आज उठ के आपको कहते हैं स्पीकर हल्के करे ना, आपको पता है मोहल्ले में दिल के भी मरीज होते हैं। मैं कहा दिल का मर्ज हो नबी का नाम आए ठीक हो जाता है। मैं कहा ये तुम्हारे दिलों के मर्ज और मर्ज हैं। तो फिर वो भी वहां पर आकर कहेंगे आका जिस मोहल्ले में आपका मिलाद होता था ना, वो जो बंदा महफिल कराता था ना आपका मिलाद, मैं उसके घर के साथ रहता था। तो फिर हुजूर फरमाएंगे तू मेरे गैब दा मुनकर से तो सुन मैनू भी पता है सारा। तो हुजूर फरमाएंगे तू घर के साथ तो रहता था पर मिलाद में नहीं था रहता, तो घर के साथ तो रहता था पर मिलाद में नहीं था रहता। तो बारी मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तज़ा, वो बातें फिर दूर हो जाएंगी, हम अपनी मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। अच्छा याद रखें ये हमारे अंदर ना बड़ा मसला बन गया। कोई थोड़ा सा अली अली करें लोग कहते हैं राजी हो, कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक से प्यार करे तो लोग कहते हैं जी खारजी हो, कोई हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की बात करे लोग कहते हैं नाउज़ बिल्लाह ये खारजी हो गया है। लेकिन मेरे उस्ताद गिरामी ने फरमाया कि अन्य वाह प्यार होना चाहिए। फरमाया जो चू के चुना के और ये जो अगर मगर होता है ना, फरमाया ये प्यार नहीं होता, हुजूर नाल अन्य वाह प्यार होना चाहिए। तो ये जो चूके चुनाचे वाले हैं वो हम नहीं है। बारी मौला कायनात अली मुर्तजा किया है, मेरा ईमान है बंदा आखिरी सांस पर भी हो मौला अली का नाम लो वोट के नारा है का जवाब जरूर देता है, वोट कर जवाब जरूर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे महीना गुजरा है अफजलुल बशर बादल अंबिया, सुभान अल्लाह, जिनके कसीदे जमीन व आसमान में जनाब इंसान जिन हर शय जिनके कसीदे पढ़ने वाली नबियों के बाद सबसे अफजल यारे गार यारे मिजार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बारी है। हमने जनाब डट के जिक्र किया, हमने कभी परवाह ही नहीं की किसी की कोई हमें क्या कहेगा। हमें बस इतना ही पता है कि हमने सारी जिंदगी मालिकों का नाम लिया, बस इसका इंतजार है, एक चीज का इंतजार है कि रूह जब निकली पैराहने खाकी सी तो रोजे से आवाज आई ओ मेरा फकीर आया। बस हम कहते हैं कि इतना प्यार करके जाओ, किसी की परवाह ना किया करेंगे। मैं अली अली करूंगा लोग क्या कहेंगे, मैं इमाम हुसैन का नाम लूंगा लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे परवाह नहीं है। हमें तो इस बात की फिक्र है आमिना के लाल क्या कहेंगे, हुजूर क्या फरमाएंगे। बस हम तो एक बात जानते हैं। और एक मैं आप लोगों को एक मसला बड़ा सीधा सीधा खत्म कर दूं, हमारे पास कोई पैमाना कायनात का अगर है ना तो वो हुजूर की जात, यह अहले सुन्नत का अकीदा है। हम अगर आले नबी को मानते हैं इसलिए मानते हैं कि वो मेरे नबी के घर वाले हैं, और सहाबा इकराम को इसलिए मानते हैं कि वो मेरे नबी के दर वाले हैं। बस उन्हें जाना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो मेरे इमाम आले सुन्नत ने हुजूर की आल से इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। इमाम आले सुन्नत का फतावा जाकर उठाएं, उसमें 12 इमामों की शान निकालें। तो अहमद रजा ने फरमाया कि जो बंदा पागल हो जाए,
ज़हनी तवाज़ुन आउट हो जाए, किसी चीज़ से ठीक ना होता हो। फरमाया कि मेरा अकीदा और मेरा ईमान है कि 12 इमामों का नाम लिखकर गले में डालो, अल्लाह ठीक कर देता है। और मैं क्या, जिनका नाम पागलों को भी ठीक कर देता है, तो फिर उनका जिक्र क्या क्या करता है। तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागार है, सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान तशरीफ फरमाए, तो जिक्र हो रहा है अली का। कैसी महफिल है, एक लम्हा होता है जिक्र होता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक का। फिर हज़रत उमर फारूक आज़म हुजूर फरमाते हैं मेरा वो गुलाम आया जरा दिल च इरादा करे तो अल्लाह कुरान च कानून बना के नाजिल कर देता है। फिर एक गुलाम आता है, हुजूर फरमाते हो मेरा उस्मान आया, हुजूर फरमाते मेरा उस्मान होवे कि फरमाया कि जदों टुरदा ना ते फरिश्ते भी हया नाल सिर झुका लेंदे ने, फरमाया देखो मेरा रब भी हया करदा है। तो जब बारी मौला कायनात, फिर थोड़ी देर होती है मौला अली आ जाते हैं, तशरीफ फरमाते हैं हुजूर। तारीख इब्न असाकिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं बताओ जी रोज कोई कितना कुरान पढ़ता है। एक सहाबी खड़े हुए, एक सहाबी कहते हैं कि मैं रोज ना आका जी 15 सिपारे पढ़ता हूँ। हुजूर ने फरमाया सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बारक अल्लाह इजलिस। हुजूर ने फरमाया अल्लाह तुझे बरकत दे, बैठ जा। कोई इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। हजरत अबू हुरैरा खड़े, अर्ज की सोने रोज 22 पारे पढ़ता हूँ। हुजूर ने फरमाया माशाअल्लाह बारक अल्लाह इजलिस, आप भी बैठ जाए, अल्लाह पाक आपको बरकत दे। हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा सोनिया मैं तो 1.5 कुरान पढ़ता हूँ रोज। हुजूर ने फरमाया माशाअल्लाह बैठ जाइए। उस्मान गनी कितना पढ़ते हैं कि सोनिया 2 कुरान पढ़ता हूँ। सारों का जब पूछा ना तो फिर मेरे नबी का एक वो भी यार है जो इजहार ही नहीं करता, जो आता है महफिल में तो वो कहता बात हुजूर की होनी चाहिए मेरी नहीं होनी चाहिए, तो फिर बात सबसे ज्यादा होती उसी की है। तो हुजूर ने फरमाया सिद्दीक तू कितने पीछे पीछे ना, तू ही आके दस ना तू कितना पढ़ना। हुजूर ने फरमाया यार रियाकारी नहीं हो रही है, दिखलावा नहीं हो रहा है, तो प्यार हो रहा है। हुजूर ने फरमाया 10 कितना पढ़ना। सिर झुका के कोल हो गया, अर्ज कर देने सोनिया कोशिश तो बहुते दी करी दी पर ज्यादा तो नहीं पढ़ सकता, चलो 2.25 तो कभी 2.5 कुरान रोज पढ़ लेना। कैसे? और आज हम मुसलमानों का पता क्या हाल है? इकबाल ने बड़ी खूब बात कही थी। इकबाल ने कहा मैं डर गया था खुद को मुसलमान कहते कहते। मुझसे किसी ने जो पूछा ये कौन सा है महीना, मेरे हाथ से गिर गया पानी रमजान कहते कहते। मेरे घर में मट्टी से अटी हुई किताब का जो पूछा मैं गड़ गया जमीन में कुरान कहते कहते। ये हाल है आज हम मुसलमानों का। हम कुरान नहीं पढ़ते, हमने कुरान ना सिर्फ माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हमने अपने नजदीक 2-3 कामों के लिए रखा है। किसी की रूह अटक जाए तो कुरान खोलो, और जब बेटी को रुखसत कर रहे हो तो बस सर पे साया करके भेज दो। आपको पता बच्चियों की इतनी ज्यादा तलाकें क्यों होती हैं? मैं उसकी छोटी सी आपको मोटी वजह, बड़ी मुख्तसर बड़ी वजूहात हैं, मैं उसकी एक वजह बताता हूँ अपने माशरे की। हम अपनी बच्ची को कुरान के साए में जरूर रुखसत करते हैं, लेकिन उस कुरान में से 2 आयतें उसके दिमाग में उसके शोहर की नहीं डालते, उसके ससुराल के बारे में जो कुरान ने कहा वो नहीं बताते, बस साए में वो भी जाती है, वो सारी जिंदगी नहीं पढ़ती है, मेरे माँ प्यों ने देता वो से लिपेट लिपेट के चूम चूम के रखती रहती है। ना बाबा कुरान इसलिए नहीं आया, कुरान तो बड़ी शान वाला है, इसकी शान उज़्मत आप तब देखेंगे जब कुरान में जाए। आप कब्र में जाएंगे ना तो जहां से अजाब आएगा कुरान की सूरतें निकल निकल कर आपकी हिफाजतें करती रहेंगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ना इतना पढ़ता हूँ, सारों ने कहा अल्लाह अकबर, इतना माशाअल्लाह पढ़ते हैं और कभी बताया भी नहीं है। ते साडे हाल है ना इसी कुरान खोल लिए ते पूरे घर में वक्ता पै चुप कर दे, तुहानू नहीं पता मैं कुरान पढ़ रहा। सुबह सुबह तवा लैके बह गई हूं मैं कुरान पढ़ रहा हूं, अगों लंघी जाते हो मैं कुरान, बच्चे तुहाडे रोंदे ने मैं ओ बाबा तू कुरान अपने वास्ते पढ़ रहे हैं, घर लिया क्यों वक्त? हमारे हालात ही हैं, हम तो परेशान करके रख देते हैं। तो हुजूर ने फरमाया मैं उस बंदे नूं भी जानना जिहड़ा इन्ना को पढ़दा कि तुसीं गिण ही नहीं सकदे, रोज इन्ना कुरान पढ़दा। तो सहाबाए किराम हैरान हुए कि हुजूर वो कौन है? फरमाया मेरा अली। फरमाया वो जब सवारी पर सवार होता है रिकाब में एक पांव रखता है, दूसरा पांव रखने से पहले पूरा कुरान पढ़ लेता है। फरमाया जब जमीन पर चलता है एक पांव रखता है, दूसरा रखने से पहले पूरा कुरान पढ़ लेता है। तो सबने हैरान होकर कहा किसी की जुबान इतना ज्यादा तेज भी कुरान पढ़ सकती है? फरमाया नहीं, मेरा अली ते फिर मेरा अली है ना। फरमाया कि तुहाडियां शाना अपनी अपनी थान, सारे दी शाना अपनी अपनी जगह, लेकिन फरमाया मेरी अली दी जुबान नहीं कुरान पढ़दी, मेरे अली दा लू लू कुरान पढ़दा है, खून दा कतरा कतरा कुरान पढ़दा है।
हुजूर ने फरमाया कुरान को समझना हो तो अली को समझो, अली को समझना हो तो कुरान को समझो। हुजूर ने फरमाया कि अली और कुरान कभी जुदा नहीं, ये बड़ी वाज़ेह हदीस है। फरमाया अली और कुरान कभी जुदा नहीं होंगे। फरमाया कि यहां तक कि माशर आ जाएगा, अली चल रहा होगा, अली के साथ कुरान चल रहा होगा। मौला कायनात अली के मुर्तजा की तो इतनी शान है, इतनी शान है। और फिर जाहिर सी बात है, जो बंदा जितने बड़े मकामों मर्तबे पर हो ना, फिर उसके टेस्ट भी उतने ज्यादा होते हैं, फिर उसके टेस्ट भी उतने ज्यादा होते हैं। तो एक दिन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा हाफिजा साजिदा मुहद्दिसा मुताहिरा हजरत बीबी पाक आयशा उम्मुल मोमिनीन, वो एक जगह ना मैं बयान कर रहा था, हमारी कोशिश जरूर है कि आले सुन्नत में जो ऐसे कीड़े हैं उन पर स्प्रे किया जाए कि जो लोगों के ईमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं एक जगह बयान कर रहा, तो मैंने काफी सारे कसीदे में ना मोहब्बत में उम्मुल मोमिनीन के नाम पढ़े, और आखिर में जब मैंने कहा ना उम्मुल मोमिनीन, तो आपको पता आले सुन्नत की तो फिर महफिलें ऐसी होती है कि उसमें बहुत सारे हर तरह के रंग के लोग आए होते हैं, उसमें काले भी आते हैं और चिट्टे भी आते हैं, सारे आते हैं ना। फिर तो वो एक उठ के खड़ा हो गया, उसे को गुस्सा नहीं आ गया, कहते हैं हमारी माँ तो घर में बैठी हुई है, हमारी माँ तो घरों में, आप कहते हैं उम्मुल मोमिनों की माँ। मैं कहता तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? मैं क्या कुरान कहता है उम्मुल मोमिनीन, कुरान कहता है मोमिनों की माँ है, काफिरों की तो है ही नहीं। मैं क्या काफिरों की तो है नहीं, माँ तो मोमिनों की है। मैं क्या तू परेशान ना, तेरी तो है ही नहीं ना। मैं क्या माँ जो साड़ी है, फिर तारीफ तो असी करनी करनी, फिर ना तो असी लेना ना अपनी पाक बीबी का। फरमाती हैं कि हम कमरे में बीबियां बैठी थी, तो एक पर्दा लगा था जहां से हमें बाहर का ना कुछ थोड़ा थोड़ा चीदा चीदा मंजर नजर आ रहा था। हुजूर गुफ्तगू फरमा रहे थे अपने गुलामों के साथ। तो फरमाती है जब महफिल खत्म हो गई ना, तो मेरे वालिद गिरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक आए। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने एक बात देखी है आज आपकी, अब्बा जी मैंने एक बात देखी है आपकी। बड़ा मुस्कुरा के, बड़े सब्र तहम्मुल और बड़ी खुशी के साथ, बाबा जी मैंने आज एक बात देखी है। फरमाया बेटा क्या बात थी की? कहा मैंने देखा हुजूर कलाम कर रहे थे, लेकिन आपकी नजर अली के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। आप देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे, और हर लम्हे में आपके चेहरे की खुशियों के रंग दुबाला ही होते जा रहे थे। ये कोई राज मुझे भी तो बताएं, आपकी मोहब्बत है, मैं उस मोहब्बत पर कुर्बान। बाबा जी वो बात नहीं है, आज मैंने इस तरह आपको देखा है। फरमाया कि अब ये हमेशा इसी तरह होता रहे। कहा जी बाबा जी वो कैसे? कहा जब से मैंने हुजूर से सुना ना कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। कहा हम अली को भी देखते रहते हैं, इबादत भी करते रहते हैं। ये प्यार है सहाबा किराम रिज़वान का हुजूर की आले बैत से, और हुजूर की आले बैत की जो मोहब्बत सहाबा किराम से है कोई सोच ही नहीं सकता। यहाँ तो लोगों ने जनाब अपनी रोटियों के मसले में ये लड़ाइयां बनाई हैं कि सहाबा किराम का मसला जी आले नबी का, ना 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 ना, बड़ा प्यार है। आपको पता है जन्नत तो सजती हस्तियों से है, जन्नत सजाई जरूर गई है, लेकिन उसका जो हुस्न है वो यही तो लोग है जो जन्नत में जाएंगे तो जन्नत और ज्यादा प्यारी, और ज्यादा जन्नत निखर जाएगी। तो इन हस्तियों के हम कुर्बान जाएं। लोगों ने जनाब इनके इख्तलाफ बनाए हुए हैं। वो मुझे एक चैनल ने ना लाइव ले लिया, एक चैनल पर लाइव मुझे लिया हुआ, तो वहां एक हजरत बैठे थे और मुझे अंदाजा था और मुझे उनके बारे में बड़ा जगहों से पता लगा था कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आए, उमर फारूक आजम का नाम आए, ये बंदा तो खुद को सुन्नी कहता है, लेकिन इसका चेहरा बिगड़ जाता है, इसका चेहरा बिगड़ जाता है। अब मैंने उसकी कभी सोबत नहीं, मैं पास बैठा नहीं था, और मैं कभी किसी बात पर यकीन नहीं करता जब तक मैं उसकी पूरी कुरान और सुन्नत से तस्दीक ना कर लूं। अब वो बैठा हुआ था, तो अब महीना भी हजरत अबू बकर सरकार सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अज़मत का था और मौजू भी उनका था, बावजूद इसके वो नाम ले नहीं था रहा हजरत अबू बकर सिद्दीक। मैं उसे एक बार, दो बार, तीन बार नोट किया, बार बार उसे जो मेजबान है वो कह रहा है कि आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की शान अज़मत को कुरान और सुन्नत से बयान कीजिए। वो कारी नहीं रहा, वो गुस्सा करता है, हजरत अली सरकार का नाम लेता है, गुस्सा करता है, हजरत अली सरकार का नाम लेता है। अब वो मुझे भी हजरत अबू बकर सरकार की शान नहीं बयान करने दे रहा, मैं हदीस पढ़ता हूं उनकी शान में, वो मेरी बात को काटता और कहीं से कहीं ले जाता। मैं समझ गया कि इसका दर्द क्या है। तो वो होता इस तरह था कि 5 मिनट ना एक आलिम साहब के, 5 मिनट दूसरे आलिम साहब के, फिर वहां एक नाथ खान बैठा था, फिर वो एक कलाम पढ़ता था। तो हजरत ना बार बार उससे कह रहे थे, जोर दे रहे थे, ओ पढ़ना, ओ पढ़ना। तो मैंने कहा भाई वो पढ़ देना जो हजरत कह रहे ने, तू वो पढ़ देना। तो उसने पता कि कलाम पढ़ा, चंगा लगदा है अली वाला, उसने कलाम पढ़ा,
यकीन जाने मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकता, मैं बता ही नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई। मैंने कहा हजरत आप बड़े अच्छे पॉइंट पर आ गए, मैंने जो सुना था ना आपके बारे में वो सही हो गया। मैंने नाथ खान को कहा, मैं कहा सारा आपने पढ़ना, इसका आखिरी शेर मैं पढ़ूंगा। मैं क्या हम भी तो हुजूर के नाथ खान हैं। मैं क्या मेरे नबी की जो उम्मत है ना, और उसमें जो अहले सुन्नत व जमात है, उनके घर में जो बच्चा पैदा होता है वो भी दरूद व सलाम की लोरियां सुन के पैदा। मैं क्या हम तो मानने वाले हैं। मैं क्या यार इस कलाम को जब तक मैं ना कहूं आपने खत्म नहीं करना, आप पढ़ते जाए। वो पढ़ा, उसने एक शेर पढ़ा, 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े, 5 पढ़े। उसने मुझे इशारा किया आप ये, यानी कि उसने कहा ये आखिरी शेर है। मैं क्या ठीक है, आपने भी मेरे साथ मिलकर पढ़ना, क्योंकि हम सारे अली वाले हैं। हम सारे कौन है? हैदरी के हैं, हम सारे उस्मानी हैं, हम सारे फारूकी हैं, हम सारे सिद्दीकी हैं, क्योंकि हम मुस्तफाई हैं। तो अब मैंने उसे कहा कि मैंने उसे इशारा किया कि आप इस लाइन को पढ़ते जाओ और आप भी मेरे साथ पढ़ते जाएं। चंगा लगदा है अली वाला, चंगा लगदा है अली मौला वाला, चंगा लगदा है अली वाला, चंगा लगदा है। अब वो इसी तरह पढ़े जा रहा था, फिर उसे मैंने इशारा किया अब मेरी बारी में पढ़ता हूं। तो मैंने उसके साथ तकरार किया और फिर मैंने पढ़ा। मैंने कहा हजरत आपकी नजर, मैंने कहा हजरत आपकी नजर, मैं ये शेर स्पेशल, मैंने आज तक खुदा गवाह है अल्लाह पाक की रहमत से पाकिस्तान में, मुल्क पाकिस्तान से बाहर इतने मुरीदीन है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मैंने कभी कोई शेर किसी की नजर आज तक मेरी जिंदगी का रिकॉर्ड है। इसलिए कि वो चौधरियों की नजर होने के लिए तो लिखा ही नहीं, शायर ने तो लिखा ही मेरे रसूल के वास्ते है। तो जी चीज रसूल के वास्ते हो जाए, चौधरी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी के वास्ते जो चीज लिखी जाए उससे अगर कोई बड़ा हो तो उसकी नजर हो सकती है, उससे छोटे की नजर नहीं हो सकती। मैं कह सारी कायनात के चौधरी एक तरफ, मेरे रसूल सारी जिंदगी में एक मर्तबा जिस सवारी पर सवार होकर एक मर्तबा जिस राह से गुजरे, उस रास्ते जिस खाक पर सवारी का पांव भी लगा है, वो भी मैं कहता हूं सारे चौधरियों से जुलाल। मैंने कभी किसी की नजर की, हुजूर के हर शय हुजूर के वास्ते है। तो मैंने कहा पढ़ते जाओ, पढ़ता रहा, चंगा लगदा है अली वाला। तो फिर मैंने हजरत को इशारा किया, मैं क्या आपकी नजर, मैं कहा हजरत सुनिएगा आपको बड़ा ही लुत्फ आएगा, मुझे तो आएगा, आपको बड़ा ही लुत्फ आएगा। अभी प्रोग्राम आधा हुआ था, घंटे का था, आधा घंटा हुआ था, यानी कि हाफ हुआ था प्रोग्राम। तो मैंने कहा सुनिए, चंगा लगदा है अली वाला, चंगा लगदा है मुनकिर जेड़ा शार यादा दोज़ख दे विच सड़सी, राह निजात ना मिलसी उसनू, ओ पिट पिट के ही मरसी। ओ मुनकिरा सुन ले सुन ले सुन ले, नहीं पिटदा अली वाला, नहीं पिटदा अली वाला। ने अपना माइक उठाया, फेंका, वो गए। यार जन्नती जन्नती। वक्त बड़ा मुख्तसर है, सिर्फ तवज्जो रखनी, मैंने फटाफट जल्दी जल्दी 2-3 बातें करनी है। मौला कायनात अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजह। आप 2-3 हफ्ते ऐसा मौका आया कि आप दिन भर हुजूर के साथ इतना मसरूफ रहते कि रात को आपकी थोड़ी देर आंख लग जाती, और फिर जोजा जिनकी सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा हाफिजा साजिदा ताहिरा मुताहिरा हजरत बीबी पाक फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, जिनकी एक रात हो और एक सजदा हो, और रात थोड़ी पड़ जाए, रात थोड़ी पड़ जाए, अजान हो जाए और सजदे की भी लज्जत भी पूरी, वो पता ना चला और रात का। तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी फजीलतों वाली रात है, शबे जुम्मा 1 बार भी सो गए, 2 बार भी सो गए, तीसरी रात हुई, चौथी बार जब यानी कि 3 रातें गुजर के अगला हफ्ते का दिन आया तो सरकार तशरीफ लाए, हुजूर तशरीफ लाए। तो सैयदा पाक ने ना मुस्कुरा कर हजरत मौला अली की तरफ देखा, इशारा किया कि मैं आपकी बात करने लगी हूँ। तो कहा अब बाबा जान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अली से पूछे ना, ये 3 हफ्ते हो गए शबे जुमा को सो क्यों जाते हैं? आपने जो फरमाया बड़ी फजीलत वाली रात है, तो फिर इसमें सोना नहीं ना चाहिए, इसमें तो ज्यादा इबादत करनी चाहिए, ये सो क्यों जाते हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया बेटी तू जानती है अली चाहे सो जाता है, लेकिन इसकी रूह जाकर आसमानों में कोई जगह ऐसी नहीं जहां सजदा ना करती।
फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक परिंदा पैदा फरमाया सब्ज रंग का। हुजूर ने फरमाया कि वो सातों आसमानों में फिरा है, कोई एक बालिश्त भी जगह ऐसी नहीं है जहां अली ने सजदा ना किया। फरमाया कि तू अली का सोना ना देख, वो सोने में भी बड़ा कुछ कर देता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजल करीम के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम एक शहर में दाखिल हुए, वहाँ एक बंदे का दावा था कि मैं गैब की खबरें जानता हूँ। अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया। फरमाते हैं ज़ादातुल मुत्तकीन के वाले से फरमाते हैं कि हमने देखा कि वो बंदा कहता कि जी मैं गैब की खबरें जानता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। दो बंदे थे जो दावा करते थे, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु स्पेशल उनसे मिलने गए। एक से मिले, उसने कहा जी मैं ये भी वो भी सारा, उसने बड़ा कुछ लोगों को बताया, लोगों को हैरान करे। तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने फरमाया आप मेरे मेहमान नहीं बन जाते, आप वक्त के अमीरुल मोमिनीन है, आपने फरमाया मेरे मेहमान नहीं बन जाते। बड़ा खुश है, उसने कहा लगता है मेरे इल्म से, मेरे फजल और कमाल से हैरान हो गए मौला कायनात। तो मैंने कहा बच्चे, सारी कायनात के जहां इल्म खत्म होते हैं वहां रसूल के नौकरों का आगाज होता है। तो मैं कहा तुझसे हैरान होना, वो भी बाबे इल्म रसूलुल्लाह ने। तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने फरमाया मेरे मेहमान नहीं बन जाते। उसने कहा जी क्यों नहीं, आपका मेहमान बनना कौन नहीं पसंद करता। आपने फरमाया दोपहर की रोटी हमारे साथ खानी। आप तशरीफ ले गए, आपके और भी गुलाम थे साथ, बैठे एहतमाम और इंतजाम किया, वो जनाब तशरीफ लाए, मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने सामने बिठाया। आपने फरमाया कितना खाएंगे, उन्होंने कहा एक रोटी। तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि आज मेरी भी तमन्ना है कि एक रोटी, जब आपने भी एक खानी है मैंने भी एक खानी बराबर है, भूख ज्यादा नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है बराबर का खाएंगे ना। तो आपने फरमाया दोनों बर्तनों का सालन एक बर्तन में, दोनों सालन एक बर्तन में कर दिए। आपने फरमाया अपने हाथों से रोटी तोड़ तोड़ के उसके निवाले बनाए। उसने निवाले बनाए, मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने भी निवाले बनाए। फरमाया कि ये मेरे भी निवाले लो, अपने भी निवाले लो, सालन में मिक्स कर दो। सालन में अब उसने भिगो दिए, अब वो सारे मिक्स हो गए। मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि जब शुरू करेंगे, आपने फरमाया ठहरो ठहरो, ये तो बताओ कि जो रोटी के निवाले तुमने तोड़े हैं तुम्हारे कौन से हैं, मेरे कौन से हैं? तुम्हारे कौन से हैं, मेरे कौन से हैं? देखे मौला कायनात अली मुर्तज़ा का इस्लाह का तरीका देखें। आपने फरमाया तेरे कौन से, मेरे कौन से? वो कहते ये तो मिक्स हो गए। आपने फरमाया नहीं, तूने अपने हाथों से जो तोड़े हैं तुझे पता होना चाहिए कि तेरे हाथ की रोटी के टुकड़े कौन से हैं। उसने कहा मैं ये नहीं जानता। आपने फरमाया कि जिन्हों सामने शोरे च अपनी रोटी के टुकड़े नहीं लभदे थे अरशानियां किवें गल्लां कर रहा है, और शोभारियां किवें गल्लां करदा, जिन्हों सामने शोरे दे विच रोटी नहीं नजर आ रही और शोभारों की नजर आ रहा। चुप हो गया। उसने आगे कहा फिर तुसीं दसो तुहाडी किहड़ी है ते फिर मेरी किहड़ी है। तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने फरमाया ऐसी दावे थोड़ी करने हैं, जो बड़े होते हैं फिर उनकी अंदाज भी बड़े होते हैं। मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजल करीम से एक बंदे ने आकर कहा कि आपको तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तय्यबा में बाज़ारन 63 या 64 मरतबा फरमाया कि अली साडा वीर है। इतनी मरतबा फरमाया, मगर तो आपने तो एक बार भी नहीं कहा। वजह आपने कहा वो मालिक हैं, मालिकों की मेहरबानी होती है, नौकरों को साथ बिठा ले, नौकर साथ बैठ जाए, नौकर मालिक नहीं बन जाता, मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। आज ही देखे मौला कायनात अली। और आपने कहा यार हम दावे नहीं करते, हम दुआ करते हैं। आपने हाथ उठाया, आपने कहा मालिका मेरे टुकड़े मुझे अता कर। देखने वाले कहते हैं कि मौला कायनात अली मुर्तज़ा उस शख्स ने जो भी रोटी तोड़ी थी मिक्स होकर वो सालन में डूब चुकी थी, लेकिन जो मौला अली के हाथ के टूटे थे वो सारे ऊपर आ गए, जो आपने निवाले तोड़े थे वो सारे ऊपर आ गए। तो अब उस बंदे ने एक और एतराज किया, उसने कहा ए ते हुण उत्ते आ गई है ते मुक जानी है। आपने कहा मालका जे तू तार सकना ते बरकत भी ते तू ही देनी है ना। सुने बरकत बात। तो रिवायात में आता कि 30,000 बंदों ने वो टुकड़े खाए। मौला अली ने प्याला रखा और शहर को दावत दे दी। 30,000 लोगों ने खाना खाया, खत्म ना हुए। आपने कहा अभी तो हमने इल्तिजा की है, तो उसकी बरकत और उसका रंग देखोगे क्या है। तो ज़र सी बात है हाथ मौला अली के हों, फिर जुबान वो हो जिसने रसूल की घुट्टी ली हो, हुजूर की जुबान चूसी हो, हुजूर की गोद में परवरिश पाई हो, और हुजूर के कंधों पे खड़े होकर जिसने बुतों को तोड़ा हो, तो फिर उस हाथों का भी तो कमाल देखे ना। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। तवज्जो भाई तवज्जो। मौला कायनात अली अब इतनी शान है, इतनी शान है, इतनी शान है मेरे नबी के गुलाम की कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि सारी कायनात के दरख्तों की कलमे बना लो और सारी कायनात का पानी इकट्ठा करके स्याही बना लो, मौला अली की शान लिखो, फिर भी पूरी नहीं होती। तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहल करीम दूसरे बंदे के पास गए। अगले
उसके बीच इतना बड़े 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 दावे, लेकिन वो आरिफ खड़ी रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि पानी भरने सहेलियां टुरियां ते मुड़सी कोई कोई भर के ते जिन्ना ने भर के सिर ते तरया ओ पैरे रखन डर डर के। आपने उसके पास गए, उसने बड़ी गैदरिंग इकट्ठी की, उस बंदे ने बड़ा एक मजमा इकट्ठा किया। उसने कहा जी मुझसे पहले आसमान का पूछो, दूसरे का पूछो, तीसरे का पूछो, चौथे का पूछो, पांचवें का पूछो, छठे का, सातवें का, लोई माफ सारा बता देते। लोगों ने कुछ सवाल किए, वो घुमाता रहा तो मौला कायनात अली मुर्तजा ने कहा बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ दाढ़ी च वाल किन्ने ने, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ दाढ़ी अल्लाह पाक ਲਾਈ ਦੀ वाल किन्ने ने। चुप हो गया। आपने फरमाया चलो आई दस छड़ो कि जुफ्त ने के ताक ने। चुप हो गया। आपने फरमाया जिन्हों अपने मुंह ना दिसे ना ते वो भी अरशों पार दियां गल्लां कर लेंदा। आपने फरमाया लोगों को गुमराह ना कर। तो किसी ने कहा आप जानते हैं, तो फिर आपको पता कि जब मौज आ जाए ना फिर बड़ी बात होती है। फिर मौज भी मौला अली मुर्तजा को आ जाए जो सारे मोमिनों के मौला हैं। मौज आ गया। आपने फरमाया हाँ यार मैं जमीन के इतने रास्तों को इतना नहीं जानता जितना मैं आसमान के रास्तों को जानता। वहां एक बाबा जी खड़े थे, बड़ी मशहूर रिवायत है। वहां एक बाबा जी खड़े थे, उन्होंने कहा इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा दावा, बहुत बड़ा दावा है। आपने कहा मेरे रसूल का सदका पूछो क्या पूछो। उसने कहा फिर ये बताएं जिब्राइल कहां पे है। छोटी बात नहीं है। आप यहाँ बैठे, कोई आपसे पूछे आपका बच्चा क्या, आपको क्या पता कि बिस्तर के ऊपर सोया है, बिस्तर के नीचे सोया है, वॉशरूम करने गया, जाग रहा है, खेल रहा है, रो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है, पता नहीं। आप यहाँ बैठे हुए, जिसको हम लोगों को तो अपने घर का बच्चे का नहीं पता, और जिस मौलवी को अपने घर के बच्चे का नहीं पता वो उठकर जनाब मत्था लगाता है मौला कायनात अली मुर्तजा से। और आपने ऐसे देखा आसमानों को, ऐसे देखा दाएं, ऐसे देखा बाएं, ऐसे देखा नीचे, हाथ में आपकी छड़ी थी और बाबे के गिर्द में आपने दायरा बना लिया। आपने फरमाया जिब्राइल इस दायरे के अंदर है। आपने कहा जिब्राइल इस दायरे के अंदर है। तो बाबे ने कहा आपने एक बार ऐसे देखा है, उधर देखा, उधर देखा, नीचे देखा, आपने क्या देखा। आपने कहा एक नजर जब मैंने उठाई मैंने सातों आसमान ढूंढ लिए। कितने फरिश्ते हैं सातों आसमानों में, इस तरह देखा। फिर इस एक सेकंड में फरमाया जन्नत भी सारी देखा है, जन्नत भी, सातों जमीन सातों आसमानों को मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जोड़ के सीधा किया जाए ना तो जन्नत की चौड़ाई भी पूरी नहीं होती। फरमाया जन्नत भी सारी देखी, जहन्नम की तरफ भी देखा, मीज़ान को भी देखा, पुल सिरात भी मैंने देखा, सातों आसमान देखे। फिर मैंने मशरिक सारा देखा, मगरिब देखा, शुमाल देखा, जुनूब देखा, सातों जमीनें देखी, कहीं नहीं पाया। तो मुझे पता चल गया वो कहीं और नहीं है, मेरे सामने खड़ा हुआ है और खुद पूछ रहा है कि अली कहां पर, अली बता जिब्राइल कहां पर। कितनी देर लगी है? 3 सेकंड। तो मैं कहा जिस सोने लजपाल नबी के नौकर 3 सेकंड में सारी कायनात देख लेते हैं, तो जिस आका का कलमा अली ने पढ़ा वो मदीने में बैठ के हमें नहीं देख सकते। तो मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। बातें मैंने कहा इतनी ज्यादा है कि मेरी जिंदगी भी थोड़ी है। मैं सारी जिंदगी, अगर अल्लाह मुझे 1 लाख या 1 करोड़ साल भी जिंदगी दे, मैं करोड़ों साल दिन रात जागकर भी मौला अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उमर पाक और हजरत उस्मान पाक तमाम गुलामों की शान को बयान करूं, करोड़ों साल की जिंदगी खत्म हो जाएगी, उनकी शान के शीन का नुक्ता भी बयान नहीं हो सकता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने, अब सुनिएगा जरा, जो लोग कहते हैं जी सिर्फ हम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से शफाअत लेंगे क़यामत के दिन, हमने और किसी से नहीं लेनी, वो सुन लें जरा। अली किससे मोहब्बत करेंगे, अली जन्नत में किसको भेजेंगे, वो टिकट किसको देंगे, वो हौज़े कौसर पे किसको बुलाएंगे। मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम बैठे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हर उम्मत का एक हादी है। तो कई सहाबा कराम ने अर्ज किया कि अनस रज़ियल्लाहु ताला वो ये हादी कौन होगा उम्मत का, और इसका क्या मतलब है, क्या करेगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कि मैंने ये सुना था और मैंने इल्म वालों से ये पढ़ा था कि हर उम्मत के अंदर नबी अपने किसी एक उम्मतियों में से एक उम्मती को हादी बनाएगा और उसे अपने जन्नतियों की टिकटें देगा उम्मत की। वो बंदा जिसको भी टिकट देगा अल्लाह उसे दाखिल जन्नत कर देगा। आप आम जुबान में समझे आका आपकी उम्मत को जन्नत की टिकटें कौन देगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम सारे गुलामों की तरफ देखकर मुस्कुराए, और हुजूर जब मुस्कुराए फिर जान में जान तो आ जाती है ना।
इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया कि जो मेरी उम्मत का आदी होगा और मेरी सारी उम्मत को जन्नत में लेकर जाएगा, जो जन्नत की इजाजत देगा, फरमाया वो मेरा अली है। हुजूर ने भी मजीद कलाम फरमाना था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया गुलामों एक काम आ गया, मैं जा रहा हूं, तुम बैठो सारे। हुजूर तशरीफ ले गए। अब सुनिएगा, हुजूर ने जब फरमाया ना कि अली बांटेगा, तो सबसे ज्यादा खुशी पता किसको हुई? सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई? सबसे ज्यादा जिस पर वाजिब तारी हो गया बंदे पर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह, उस्मान गनी पहले साथ बैठे थे। वो कुछ काम के सिलसिले में गए थे, जब वो दोनों कमाल हस्तियां तो आगे सारे सहाबा किराम बैठ गए थे। और हमारी मस्जिदों का तो ये हाल, अगर आगे 10 रुपए देने वाला बैठा हो, पीछे 100 रुपया देने वाला, पीछे बैठना तो हिंद समझता है। कहता मैं मस्जिद में 100 रुपया देना, 10 रुपए देना, मुझे पाया स्टेज ते पाया, तुझी बहुते पैसे तो मैं देना, जिन्हें सब तो बहुता दिता वो बहते भी सब तो फिर तो बैठ गए। और जब ये बात सुनी, हुजूर तशरीफ लेके दोनों से राज नहीं गया, उठ के आ गए और आकर खड़े होकर मौला कायनात अली मुर्तजा को देखकर रज के मुस्कुराकर फरमाते हैं, अली आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपको पहले भी कितनी शानें दी हैं, अल्लाह ने महबूब का सदका आज एक और आपको इतनी बड़ी शान दे दी, वाह वाह क्या बात है। तो मौला कायनात अली मुर्तजा भी खड़े हो गए, फिर उनसे भी ना रहा गया, वो भी उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जो बात अगली हुजूर ने करनी थी वो मैं ना बता दूं, जो बात हुजूर ने आगे फरमानी थी वो मैं ना कर दूं? तो उन्होंने कहा जी जरूर, क्यों नहीं, हम तो इसमें थे कि हुजूर जब तशरीफ लाएंगे आगे बात बढ़ेगी, हमें तो राह ही नहीं जा रहा कि अगली बात कौन सी है, वो बताएं ना अगली बात कौन सी है। फरमाया हुजूर ने मुझे यही फरमाना था, अली टिकटां ते तेनू दित्तियां ने, पर हुण ओदे उसूल भी सुन ले, फरमाया जानते हो उसके उसूल क्या है? फरमाया हुजूर ने मुझे बताया कि अली जन्नत की टिकट सिर्फ उसको देनी है जिसके दिल में मेरे अबू बकर और उमर का प्यार होगा। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है, क्यों बिगड़ता है, तू बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए, क्यों बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक की जात की खास मेहरबानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुजूर की सारी आल का प्यार दिया, हुजूर ने हम अल्लाह पाक ने हुजूर के तमाम असहाब का प्यार दिया है, और हुजूर की उम्मत के सारे वलियों का प्यार दिया है, और तमाम नेक उलमा का प्यार दिया। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम मोहब्बत वालों का सदका अल्लाह पाक दुनिया आखिरत और तमाम जहानों में अल्लाह पाक हमें इनके ज़ेर साया रखे। और आज इनका जिक्र था, अल्लाह तबारक व तआला उनका सदका हमारी नस्लों में भी हुजूर अलैहिस्सलाम के, हुजूर की आल के, असहाब के, औलिया किराम के अल्लाह पाक आशिकों को पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।